नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे विच इज बेल। अगर आप या आपका कोई जानने वाला कभी भी लीगल ट्रबल में फंसे तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि बेल मिलेगी या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेल होती क्या है एग्जैक्टली, कितने टाइप्स की बेल होती है, बेल कैसे मिलती है, किस केस में बेल मिलना मुश्किल होता है और किन केसेस में बेल मिलना आसान, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है आपके बेल के रिलेटेड। एज यू नो, जुलाई 2024 से इंडिया में नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट हो गए हैं। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता एंड सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो मैं आपको अपडेटेड प्रोविजंस के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो अगर आप लीगल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेल है क्या चीज। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है क्रिमिनल ऑफेंस के लिए तो उसे कस्टडी में रखा जाता है। अब बेल एक ऐसी लीगल प्रोसेस है जिसमें कोर्ट एक्यूज पर्सन को टेम्परेरी रिलीज दे देता है ट्रायल के एंड तक। लेकिन याद रखिए, बेल का मतलब ये नहीं कि आप एक्विट हो गए हो या आपका केस डिसमिस हो गया है। बेल सिर्फ एक टेम्परेरी फ्रीडम है जब तक आपका ट्रायल चल रहा है। अब बात करते हैं बेल का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में एक प्रिंसिपल है, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक्यूज पर्सन को बेल मिलनी चाहिए अनलेस बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हो उसको कस्टडी में रखने के। ये कंसेप्ट आर्टिकल 21 से आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अननेसेसरी डिटेंशन राइट टू लिबर्टी का वायलेशन है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्रिंसिपल मोस्टली बेलेबल ऑफेंसेस पे अप्लाई होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बेल के टाइप्स पे। इंडिया में मेनली 3 टाइप्स की बेल होती है। पहली है रेगुलर बेल। ये वो बेल है जो आपको कोर्ट से अप्लाई करनी पड़ती है जब आप ऑलरेडी कस्टडी में हो, मतलब आप ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हो। अब बात करते हैं कोर्ट क्या देखता है रेगुलर बेल ग्रांट करते वक्त। क्राइम का नेचर एंड सीवियरिटी, एविडेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, एक्यूज का क्रिमिनल हिस्ट्री, एब्सकॉन्डिंग का रिस्क है या नहीं, एंड विटनेस को इन्फ्लुएंस करने का चांस है या नहीं, एंड ट्रायल में कोऑपरेट करेगा या नहीं। सेकंड है एंटीसिपेटरी बेल। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसमें आप अरेस्ट होने से पहले ही बेल ले सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको फॉल्स केस में अरेस्ट किया जा सकता है तो आप पहले से ही सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन 483 ऑफ BNSS में ये प्रोविजन है जो पहले सेक्शन 438 ऑफ CRPC में था। एंटीसिपेटरी बेल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये सिर्फ सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट ग्रांट कर सकती है। मजिस्ट्रेट एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकता एंड कोर्ट कस्टोडियल इंटेरोगेशंस के लिए कंडीशंस लगा सकती है। ये बेल ग्रांट होने के बाद भी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल कब रिजेक्ट होती है। सीरियस क्राइम्स जैसे मर्डर, रेप, टेररिज्म, प्राइमा फेसाई केस स्ट्रॉन्ग हो एक्यूज के अगेंस्ट, एंड अगर एक्यूज हैबिचुअल ऑफेंडर हो। न्यू प्रोविजन जो BNSS में आए हैं, अगर विमेन एक्यूज है और ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल से कम है तो ज्यादा चांसेस है एंटीसिपेटरी बेल मिलने के। एंड थर्ड है डिफॉल्ट बेल या स्टैचुटरी बेल। ये एक ऑटोमेटिक राइट है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सेक्शन 187 ऑफ BNSS ये प्रोविजन इन्वेस्टिगेशन और कस्टडी का टाइम लिमिट डिसाइड करता है। अब जानते हैं इसका रूल क्या है। अगर पुलिस टाइम लिमिट में इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट कर पाती तो एक्यूज को ऑटोमेटिकली बेल मिल जाती है। मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अगर 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो बेल ऑटोमेटिकली मिलेगी। और सेशंस कोर्ट के केस में जहां पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है, अगर 90 डेज के अंडर चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो बेल ऑटोमेटिकली मिलेगी। ये एक इनडिफिजिबल राइट है, मतलब कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती अगर टाइम लिमिट एक्सीड हो गई। एंड कुछ स्पेशल एक्ट्स जैसे UAPA, NDPS में टाइम लिमिट अलग होती है
90 डेज एंड 180 डेज रिस्पेक्टिवली। अब समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। पहले बात करते हैं बेलेबल ऑफेंसेस की। ये ऑफेंसेस जनरली लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए सिंपल हर्ट, डेफामेशन या पेटी थेफ्ट। बेल एक राइट है, मतलब कोर्ट को ग्रांट करनी ही पड़ेगी। एंड इन ऑफेंसेस में पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल सकती है, मतलब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बट यस, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है विथ श्योरिटी। अब बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। ये सीरियस क्राइम्स होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए मर्डर, रेप, किडनैपिंग, डेकॉइटी और डाउरी डेथ। एंड इन ऑफेंसेस में बेल एक प्रिविलेज है, लेकिन राइट नहीं। कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि बेल मिलेगी या नहीं। एंड कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है प्रॉपर ग्राउंड से। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS में लिस्ट है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं और कौन से नॉन बेलेबल, जस्ट लाइक CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बेल नहीं मिलेगी। मतलब सिर्फ ये है बेल ग्रांट करना कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है। अब समझते हैं कोर्ट कौन से फैक्टर्स कंसीडर करता है बेल ग्रांट करते वक्त। सेक्शन 472 एंड 482 ऑफ BNSS के अंडर कोर्ट ये फैक्टर्स देखता है। पहला, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। कितना सीरियस क्राइम है, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है एंड विक्टिम की कंडीशन क्या है। सेकंड है प्राइमा फेसाई केस। एविडेंस कितना स्ट्रॉन्ग है एक्यूज के खिलाफ एंड रीजनेबल ग्राउंड्स है प्रोसिक्यूशन के पास या नहीं। थर्ड है क्रिमिनल हिस्ट्री। पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, या प्रीवियस बेल वायलेशंस। एंड फोर्थ इज फ्लाइट रिस्क, जिसमें देखा जाता है एक्यूज भाग सकता है या नहीं। एंड पासपोर्ट सरेंडर करवाया जा सकता है। एंड उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस और इंडिया में फैमिली टाइज भी देखे जाते हैं। फिफ्थ इज विटनेस टेम्परिंग। देखा जाता है कि विटनेस को थ्रेटन कर सकता है या नहीं, या एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का रिस्क तो नहीं है। एंड इवन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर डॉक्यूमेंट टेम्परिंग एक सीरियस क्राइम है। सिक्स्थ इज डिले इन ट्रायल। कितना टाइम लगेगा ट्रायल में, अगर ट्रायल बहुत लंबा चलेगा तो बेल के चांसेस ज्यादा है। एंड लास्ट इज एज एंड हेल्थ। अगर एक्यूज माइनर है, विमेन है या सीरियसली इल है तो सिंपैथेटिक कंसिडरेशन मिलती है। अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस की। कोर्ट बेल ग्रांट करते वक्त कुछ कंडीशंस लगाता है अंडर सेक्शन 479(5) ऑफ BNSS। पहली कंडीशन है पर्सनल बॉन्ड विद श्योरिटी, 50,000, 1 लाख या उससे ज्यादा। एंड पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में पीरियोडिक रिपोर्टिंग हर हफ्ते या महीने में एक बार। रेजिडेंशियल रिस्ट्रिक्शंस, सिटी या स्टेट छोड़ नहीं सकते। एंड नॉट टू कॉन्टेक्ट विटनेसेस, विटनेसेस से कोई बात नहीं कर सकते। कॉपरेट इन इन्वेस्टिगेशन। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। BNSS ने नया प्रोविजन दिया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस इन सर्टेन केसेस। अगर ये कंडीशंस वायलेट करते हो तो आपकी बेल कैंसिल हो सकती है अंडर सेक्शन 485 ऑफ BNSS। अब कुछ स्पेशल सिचुएशंस डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं अगर विमेन एक्यूज्ड है। सेक्शन 479(1) प्रोविजन ऑफ BNSS, अगर विमेन एक्यूज्ड है और ऑफेंस में पनिशमेंट 7 साल से कम है तो बेल प्रेफरेंस मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विमेन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन अवॉइड करना चाहिए अनलेस एक्सट्रीमली नेसेसरी। एंड सेक्शन 44 ऑफ BNSS विमेन को अरेस्ट करते वक्त स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं जुवेनाइल या माइनर के केस में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर माइनर्स को बेल इजीली मिलती है और 16 साल से कम एज तो ऑलमोस्ट ऑलवेज बेल। इवन 16 से 18 साल सीरियस क्राइम्स में भी बेल का स्कोप ज्यादा है। एंड BNSS ने भी माइनर्स के लिए प्रोटेक्टेड प्रोविजंस रखे हैं। अब बात करते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की। ये बहुत सैड रियलिटी है इंडिया की। लैक्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल में पड़े हैं बिना किसी कन्विक्शन के। सेक्शन 479(2) ऑफ BNSS कहता है कि अगर कोई पर्सन कस्टडी में है और उसने मैक्सिमम पनिशमेंट का हाफ टाइम ऑलरेडी सर्व कर लिया तो उसे बेल मिलनी चाहिए ऑन पर्सनल बॉन्ड। एग्जाम्पल लो, अगर मैक्सिमम पनिशमेंट 6 साल है और एक पर्सन ने ऑलरेडी 3 साल कस्टडी में काट दिए तो उसे बेल मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ न्यू प्रोविजंस की जो BNSS में आए हैं।
पहला है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। BNSS ने प्रोविजन दिया है कि सर्टेन केसेस में बेल कंडीशंस में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग भी हो सकती है। सेकंड है कम्युनिटी सर्विस। बेल कंडीशंस में कम्युनिटी सर्विस भी ऐड की जा सकती है एज अ रिफॉर्मेटिव मेजर। एंड थर्ड है स्पीडी ट्रायल्स। BNSS का फोकस है ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक करना ताकि अंडर ट्रायल्स को जल्दी जस्टिस मिल सके। अब कुछ रिसेंट जजमेंट्स भी देख लेते हैं जो बेल के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। पहला केस है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI 2022। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिपीट किया बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन इवन इन सीरियस केसेस। सेकंड है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KA नाजी 2021। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ट्रायल इंडेफिनेटली डिले है तो एक्यूज को बेल मिलनी चाहिए चाहे क्राइम कितना भी सीरियस हो। एंड थर्ड है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। इस केस में जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट 7 साल से कम है उनमें पुलिस को अननेसेसरी अरेस्ट करने से रोका गया। ये प्रिंसिपल BNSS सेक्शन 44 में भी रिफ्लेक्ट होता है। एंड अब बात करते हैं बेल कैंसिल कब होती है। सेक्शन 485 BNSS के अंडर बेल कैंसिल हो सकती है बेल कंडीशंस को वायलेट करना, विटनेस को थ्रेटन करना, एब्सकॉन्डिंग मतलब कोर्ट में नहीं जाना, एंड फ्रेश ऑफेंस कमिट करना वाइल ऑन बेल, एंड इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करना, एंड लास्टली इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कंडीशंस वायलेट करना। अब बात करते हैं बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होती है। वेरी सीरियस ऑफेंस, मर्डर, रेप, टेररिज्म, स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट एक्यूज्ड, प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, इन्फ्लुएंस ऑन विटनेसेस का हाई रिस्क, एंड एब्सकॉन्डिंग का डेंजर, एंड लास्टली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या रिपीट ऑफेंडर। एंड नाउ अगर बेल रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना है। आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो अंडर सेक्शन 482 ऑफ BNSS। एंड सेशंस कोर्ट से रिजेक्ट हुई तो हाई कोर्ट में जाओ, एंड मजिस्ट्रेट से रिजेक्ट हुई तो सेशंस कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बेल के बारे में नए लॉज के साथ। तो की टेकअवेज याद रखिए, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 3 टाइप्स ऑफ बेल, रेगुलर, एंटिसिपेटरी एंड डिफॉल्ट। एंड बेलेबल ऑफेंसेस में बेल राइट है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में प्रिविलेज। एंड कोर्ट मल्टीपल फैक्टर्स कंसीडर करते हैं बेल ग्रांट करते वक्त। और BNSS ने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और कम्युनिटी सर्विस जैसे नए प्रोविजंस दिए हैं। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS में ऑफेंस क्लासिफिकेशन दी गई है एंड बेल कंडीशंस फॉलो करना बहुत जरूरी है वरना सेक्शन 485 ऑफ BNSS के अंडर बेल कैंसिल भी हो सकती है। रिमेम्बर BNSS और BSA अब इम्प्लीमेंट हो चुके हैं जुलाई 2024 से, तो अपडेटेड लॉज के बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेटेड लीगल नॉलेज के लिए। कमेंट्स में बताइए आप कौन सा लीगल टॉपिक नेक्स्ट चाहते हैं, BNSS या BSA का कोई स्पेसिफिक टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।